एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। 76 साल की एक बूढ़ी महिला जिसका नाम मीराबाई था और उनकी याददाश्त भी काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें भी सही से याद नहीं रहती थीं, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता था, उनका इकलौता बेटा। विदेश में रहते हुए 4 साल हो चुके थे। इन 4 सालों में उसकी बूढ़ी माँ और ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। उसे हर पल अपने बेटे की याद आती रहती थी और वहाँ विदेश में बैठा उसका बेटा, जो साल भर में एक आध बार अपनी माँ को फ़ोन कर लिया करता और 1-2 मिनट से ज़्यादा बातें भी नहीं करता था। फिर भी यह बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतज़ार करती रहती थी। अचानक फिर एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो ना माँ? विनोद बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम्हारी बहू और मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सभी लोग अच्छे हैं माँ। मैं अगले हफ्ते आपके पास गांव आ रहा हूँ तुम्हें लेने। माँ, अब हम सब एक साथ यहीं दुबई में ही रहेंगे। तुम्हारी बहू भी यही कह रही थी कि माँ को भी यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती होंगी, बेटे ने कहा। बूढ़ी माँ की सूखी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसके कमज़ोर शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने और आगे कहा, माँ तैयार रहना, मेरी ज़्यादा दिन की छुट्टियाँ नहीं हैं। जिस चीज़ से जितने पैसे लेने हों लेकर रखना। तब तक मैं घर के लिए प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ। घर के लिए? माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर हमें बेचना पड़ेगा। अब हम सब साथ में ही रहने वाले हैं, तो गांव में घर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है माँ, बेटे ने माँ से कहा। फ़ोन रखने के बाद माँ अपने घर के कोने कोने को ऐसे देख रही थी जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। और वह देखे भी क्यों ना, उस घर को माँ जी ने अपने बेटे से कम थोड़े समझा था। अपने पति के साथ 40 साल यहीं पर तो बिताए थे, लेकिन अब वह मजबूर थी बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर माँ अपने घर को बेचने के लिए तैयार हो सकी थी। जल्दी जल्दी में बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। जिन चीज़ों से दिल लगा था उन चीज़ों को अपने साथ समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट पर पहुंचकर बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं अपने सामान और बोर्डिंग पास की जांच कराकर अभी आता हूँ। वहाँ पर समय लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें वहाँ तकलीफ़ होगी, तुम यहीं बैठकर आराम करो, मैं अभी आता हूँ। माँ उस बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। और काफ़ी समय हो गया जब उसका बेटा वापस नहीं लौटा, तो माँ सोचने लगी कि वहाँ ज़्यादा भीड़ होगी, इसलिए देर लग रही होगी। अब तो वहाँ बैठे बैठे शाम हो गई और अंधेरा होने को आया और अब तो लोगों की आवाजाही भी कम होने लगी थी। माँ को अब तो चिंता होने लगी। तभी एक कर्मचारी ने आकर पूछा, माँ जी आपको किससे मिलना है और यहाँ पर क्यों बैठी हैं? डरती हुई आवाज़ में माँ जी बोली, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है और हम लोग दुबई जा रहे हैं। उस कर्मचारी ने पूछा, माँ जी आपके बेटे का क्या नाम है? माँ जी ने कहा, मेरे बेटे का नाम विनोद है। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर में बाहर लौटा। उसने माँ जी से कहा, माँ जी दुबई जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर दुबई जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है और आप भी अपने घर चली जाइए। माँ जी ने कहा, क्या जा चुका है? मैं घर जाऊँ? इतना सुनते ही माँ के होंठ काँपने लगे और आंखों से आंसुओं का सैलाब होने लगा।
जैसे तैसे माँ घर पहुंची, जो घर अब तो उसका था ही नहीं और लड़के ने उसका घर बेच दिया था। वो वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक ने उन्हें देखा तो मालिक को उन पर दया आ गई और एक कमरा किराए पर उनको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था और दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने माँ जी से कहा, माँ जी, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती हैं? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। माँ ने कहा कि अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए। दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ कि माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है कि पूत कबूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप अपने माता पिता की जितनी हो सके सेवा करना, उनके साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना। हमारे माता पिता भगवान के समान होते हैं और उनके चरणों में ही स्वर्ग है। दोस्तों, ये एक बूढ़ी माँ की एक दुख भरी सच्ची कहानी आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबा दें। धन्यवाद।